Hello, bachcho. Let's read the question. Question says an electron is moving along positive x-axis. To get it moving on an anti-clockwise circular path in xy plane, a magnetic field is applied. A along positive y-axis, B along positive z-axis, C along negative y-axis and D along negative z-axis. चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं अपना x और y एक्सिस। सपोज ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, यानी ये एक्स वाई प्लेन हो गया और इस प्लेन में चार्ज जो हमारा चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, यानी ये इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करे। यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब हो गया कि इट शुड मूव लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें मालूम है जो फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब बी क्रॉस बी इसका मतलब यहां पर हम देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। तो हम सिर्फ को लिखना चाहेंगे तो ये लिखा जाएगा ई इंटू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। अब सपोज कीजिए चार्ज पार्टिकल हमारा ये मूव करता हुआ आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब फोर्स का डायरेक्शन ये है और हमें मालूम है बी क्रॉस वी का डायरेक्शन ये हो गया। तो बी क्रॉस वी इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है जे कैप। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें पता है आई कैप, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस आई कैप। तो J इज इक्वल्स टू होगा, अब हमें मालूम है J की वैल्यू होती है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो K क्रॉस I इज इक्वल टू J होता है। जैसे हम जानते हैं I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K, J क्रॉस K इज इक्वल्स टू I एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J। इसका मतलब B का जो वैल्यू होगी वो होगी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा तभी ये फोर्स का डायरेक्शन इस इंस्टेंट पर अपवर्ड होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस विच इज बी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।